आयोजन किया गया है, क्या है आप लोगों की मांगे? बंधु, आज राज्य व्यापी या भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में यह आयोजित धरना है। उसी के तहत आज रोसड़ा नगर परिषद कार्यालय पर भी रोसड़ा नगर के सभी भारतीय जनता पार्टी के नगर ग्रामीण के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। यह धरना नगर निकाय चुनाव को स्थगन करने के कारण यह धरना देने की आवश्यकता पड़ी। बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी के द्वारा लगभग हम समझ रहे हैं जो 8 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का उन्होंने इग्नोर करते हुए उन्होंने आनन फानन में जो नगर निकाय चुनाव कराया, उस निर्देश में के आलोक में यह विषय था जो अति पिछड़ा आयोग का गठन कर और ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से चुनाव कराया जाए, रोस्टर लागू किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने यह आरक्षण विरोधी मानसिकता के तहत इन्होंने निश्चित रूप से हम कह सकते हैं यह मानसिकता आरक्षण विरोधी है। आनन फानन में उस निर्देशों को ताक पर रख के और चुनाव मैदान में लोगों को धकेल दिया। प्रत्याशियों को जो खर्चा हुआ वो तो हुआ ही, मानसिक रूप से भी परेशानी हुई और जनमानस को भी कहीं न कहीं इन्होंने आईना दिखाने का काम किया, अति पिछड़ा वर्ग को भी आईना दिखाने का काम किया। यह बिहार की सरकार निश्चित रूप से आरक्षण विरोधी है। उसी के तहत आज हम सभी नगर परिषद कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। वहीं हम कह सकते हैं ये नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी के अनुयायी भी हैं। समाजवाद के तहत ये मुख्यमंत्री भी है समाजवादी मानसिकता के तहत, लेकिन समाजवादी मानसिकता को भी इन्होंने आईना दिखाया है। अति पिछड़ा कर्पूरी ठाकुर जी के आत्मा को भी इन्होंने आहत किया है। यही विषय है बंधु आज के इस धरना का उद्देश्य। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि इससे पहले पूर्ववर्त कई पंचवर्षीय से भी इस प्रकार की चुनाव हो रही थी और उसे देखते ही आरक्षण इस बार दिया गया था। ये विषय निश्चित रूप से आप बंधु आप कह रहे हैं और नीतीश जी बोल भी रहे हैं, नीतीश जी बोल रहे हैं, ठीक है। उसके तहत आरक्षण दिया गया था। आरक्षण पूर्व से भी अति पिछड़ा वर्ग का था, दलित वर्ग के लिए भी था। लेकिन नीतीश जी को यदि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, उसी के तहत मध्य प्रदेश में भी यह लागू सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ही मध्य प्रदेश में भी चुनाव रुका था। आयोग का गठन हुआ, उसके बाद वहां चुनाव हुआ। बंधु आप जानते हैं जो ठीक है, आप एक उस अंदाज के माध्यम से आपने आरक्षण दिया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है ट्रिपल टेस्ट 3 बिंदुओं पर विचार करते हुए आरक्षण देना था, उसको आपने ताक पर रखा है। नीतीश कुमार जी ने ताक पर रखा है। कहीं न कहीं जो आरक्षण होना चाहिए था अति पिछड़ा वर्ग को, उसमें कमी थी। दलित वर्ग को जो आरक्षण होना चाहिए था उसमें कमी थी। ये आरक्षण विरोधी नीतीश कुमार जी हैं। ये इसके तहत धरफड़ा करके ये आनन फानन में चुनाव कराने का काम किया है। यह आरक्षण विरोधी मानसिकता का परिचय है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व से ही सरकार को बतला दिया था कि आपको जो नियम है उसको फॉलो करना है, लेकिन नीतीश कुमार जी वोट बैंक के राजनीति के लिए जब इधर से उधर बराबर नीतीश कुमार जी होते रहते हैं, कभी उस दल के साथ जाते हैं, कभी इस दल के साथ जाते हैं। जब नीतीश कुमार जी अपने कुर्सी के लिए और वोट बैंक बनाने के लिए आनन फानन में जब उन्होंने आयोग का गठन भी नहीं किया, उन्होंने पूरी तैयारी भी नहीं की और आनन फानन में उन्होंने चुनाव की घोषणा करवा करके जिस तरह से आज चुनाव अपने पूरे पैमाने पर था, जब 4 दिन बचे हुए थे, सारे प्रत्याशी लोग पूरे मेहनत के साथ अपने अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे,
लोगों का काफ़ी खर्च, लाखों का करोड़ों रुपया खर्च हो गया, लेकिन नीतीश कुमार की जो लापरवाही थी, नीतीश कुमार का जो पूर्व से मानसा था, उसी मानसा का परिचय है कि ये चुनाव कोर्ट के द्वारा इस चुनाव पर रोक लगाया गया और चुनाव आयोग ने इसे तत्काल स्थगित किया है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप राजनीति को छोड़ते हुए आप राजनीति को छोड़े और जो कोर्ट का निर्देश है, दिशा निर्देश है, उसका अविलंब पालन करते हुए जल्द से जल्द इस चुनाव को करवाएं। और जो भी आरक्षण है, बिहार में हम लोग आरक्षण बचाओ और चुनाव करवाओ के तहत आज धरना पर बैठे हुए हैं और जल्द से जल्द चुनाव करवा करके जो प्रत्याशी मानसिक रूप से प्रताड़ित है, उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए।